पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। टीएमसी के भीतर जिस तरह से बगावत की खबर सामने आ रही है, उसने ममता बनर्जी की मुश्किलें अचानक से कई गुना बढ़ा दी। पहले विधायकों में टूट की बात और अब सांसदों को लेकर बड़े दावे। कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान सामने आया है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे वो कौन सी खबर है जिसको सुनकर बौखला उठी ममता बनर्जी। क्या सच में टीएमसी के भीतर बड़ी टूट की शुरुआत हो चुकी है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और दावों का खेल है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं दिव्या आपके साथ। किसी ने सही कहा है कि जब मुसीबतें आती हैं तो एक साथ हर तरफ से आती हैं और आपको कुछ भी सोचने का समय तक नहीं देती। ममता बनर्जी के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ये बातें इसलिए क्योंकि कोलकाता से आई इन ताजा राजनीतिक खबरों ने टीएमसी की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर टीएमसी के कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और उनमें से करीब 20 सांसदों को लेकर यह चर्चा तेज है कि वे किसी दूसरे राजनीतिक विकल्प की ओर देख रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा खूब हो रही है। टीएमसी के पास संसद में कुल 41 सांसद हैं, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हैं। अगर इन दावों में थोड़ी सी सच्चाई निकलती है और वाकई एक बड़ा धड़ा अलग रास्ता चुनता है तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब टीएमसी के अंदर असंतोष की आवाजें उठी हो। पश्चिम बंगाल में पहले ही कई विधायक खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कुछ नेताओं ने अपने अलग गुट का दावा भी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार एक गुट ने खुद को असली टीएमसी तक बताना शुरू कर दिया है और नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिशें भी की गई। इससे पार्टी के भीतर अंदरूनी खींचतान और तेज हो गई। विधानसभा में भी स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है, जहां कई नेता अलग अलग मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देते नजर आए और यही खबर है जिसने ममता बनर्जी की बौखलाहट को बढ़ा दिया है, क्योंकि चीजें उनके हाथों से निकलती जा रही है। ममता बनर्जी के वश में ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं रहा। खैर, गौर करने वाली बात यह है कि टीएमसी के भीतर इस कथित असंतोष की कई वजहें सामने आ रही हैं। कुछ नेता पार्टी की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं, तो कुछ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा कुछ बड़े मामलों जैसे प्रशासनिक विवाद और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर भी अंदरूनी नाराजगी की बातें सामने आई। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि पार्टी हाईकमान और जमीनी नेताओं के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, जिसका असर अब खुले तौर पर दिखाई देने लगा है। ये तो है जब अपनी ही पार्टी के नेता ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अब मौका मिलते ही ममता बनर्जी के नाक में दम करना शुरू कर दिया है। बयान ऐसा जो आग में घी डालने का काम कर रहा है। टीएमसी में चल रही उठापटक के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अब्दुल मनान का बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि आज अगर उनकी पार्टी में टूट हो रही है तो इसे सिर्फ गद्दारी कहना सही नहीं होगा। मनान के मुताबिक जो राजनीतिक परिस्थितियां आज टीएमसी में बन रही है वो उसी तरह की है जैसे किसी समय खुद ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ की थी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में समय बदलता है और जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अब्दुल मनान ने अपने बयान में एक और तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक करियर में लगातार संगठन तोड़ने और नए राजनीतिक समीकरण बनाने का काम किया है। अब अगर उनकी अपनी पार्टी में वह स्थिति बन रही है तो इसे किसी और की साजिश कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। उन्होंने इसे कर्मों का फल तक बता दिया, जिससे सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है।
तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन नए दावे, नए बयान और नए सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं। सवाल वही है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक हलचल है या फिर सच में टीएमसी के भीतर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? अब तो आने वाले दिन ही इस पूरे सियासी ड्रामे की असली तस्वीर सामने लेकर आएंगे। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।